अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह दिल से आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ना सिर्फ हमेशा आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इस दफ़ा कहा कि आप एंग्ज़ाइटी के ऊपर एक वीडियो बनाएं। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तफसील के साथ एंग्ज़ाइटी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। बहुत सारे लोग जो जादू, जिन्नात, नज़र बद, हसर और इस तरह के वहम का शिकार हैं, असल में वो एंग्ज़ाइटी का शिकार है। और कुछ लोग जब इन बीमारियों का शिकार होते हैं तो इन बीमारियों से तो निजात पा लेते हैं, लेकिन इस बीमारी के दौरान ही वो एंग्ज़ाइटी का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से बीमारी तो ठीक हो जाती है, वो जादू जिन्नात वो सब चीज़ें तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन वो उसके बाद इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। क्या है ये बीमारी, क्यों होती है बीमारी और इसका इलाज क्या है। तमाम वो लोग मैं चाहूँगा जो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, इंशाअल्लाह आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं वीडियो नहीं बना सका, अगले जुमे इंशाअल्लाह ये मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, एक एक लफ्ज़ सुनिएगा। अगर आपको बीमारी नहीं है तो हो सकता है आपके इर्द गिर्द फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी को भी ये बीमारी हो, तो आप जब इस वीडियो को तफसील से देखेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी उनका इलाज कर सकेंगे। किसी भी शख्स को दवा और दुआ ये चीज़ें तो ज़रूरत ही होती हैं, लेकिन उसको एक ऐसे शख्स की भी ज़रूरत होती है जो उसको सुने, उसको समझाए, उसकी दिल की भड़ास को कम करे, उसके दिल के बोझ को कम करे और उससे इस तरह महवे गुफ्तगू रहे कि वो अपनी बीमारी को भूल जाए और उसकी बातों को अपने दिल पे ऐसा सवार करे कि उसके अंदर एक हिम्मत आए, एक जस्तजू करे, वो ख्वाहिश करे कि ये शख्स बैठा रहे और इसकी बातें, इसकी मोहब्बत भरी बातें मेरे लिए एक दवाई से बढ़ के जो असर रखती हैं वो मेरे ऊपर असर करते ही जाएं, ये बोलता जाए और मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह ठीक भी किया है। मेरे अपने खून के रिश्ते भी, मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी, मिलने वाले भी जब इस बीमारी का शिकार होते हैं तो यकीन मानिए मैं उनसे कहता हूँ सबको हम छोड़ दीजिए, 1 घंटा मेरे नाम कीजिए, पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद आपको मौका दूंगा, जितने भी आप सवालात हैं मुझसे पूछ सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। तो जाफ़िर काज़मी भाई की कहने पे इंशाअल्लाह मैंने ये वीडियो आज बनानी थी, लेकिन इंशाअल्लाह क्योंकि अब ये जो प्रोग्राम है ये मैंने जुमे को ही शिफ्ट कर दिया है, तो ये जो रूहानियत का प्रोग्राम है अब आप जुमे के जुमे देखते हैं। पहले मैं ये सोमवार वाले दिन मंडे को दिखाता था, मंडे से मैंने इसको पक्का जुमे को ही शिफ्ट कर दिया है। तो इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी, अल्लाह ने ज़िंदगी बखैर अगर ज़िंदगी दी तो, क्योंकि पहली शर्त ज़िंदगी की है, ज़िंदगी है तो दुनिया है, तो इंशाअल्लाह अगले जुमे मेरी कोशिश होगी मैं इसके ऊपर एक तफसील से प्रोग्राम आपके लिए रिकॉर्ड करवाऊँ। आज जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनको एक ऐसी बीमारी लग गई है जो ला इलाज बीमारी है। हर जगह से इलाज करा करा के थक गए हैं, वो डॉक्टर से भी, पीरों फ़कीरों से भी, हर उस जगह से जहाँ पे उनको बेहतरी की उम्मीद थी कि यहाँ पे बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन उनका इलाज ना हो सका और वो ला इलाज रहे। ऐसे तमाम लोग जिनको दिल की बीमारी है, जिनके ऊपर फालिज का अटैक हुआ है, उनकी आंखें अंधी हो गई हैं, या बहुत सारी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर है, बहुत सारी बीमारियां, मैं जब इनका नाम ना ले सकूं, ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर भी कह देते हैं ला इलाज हैं। अब इनका सिर्फ इलाज है कि आप दुआ करें और दुआएं असर रखती हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत से मरीज़ गुजरे हैं आंखों के सामने, मेरे अपने भी कुछ खून के रिश्ते गुजरे हैं जो अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जिन्होंने डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स अब देखने के बाद कहा था इनको घर ले जाएं, 15 से 20 दिन हैं इनके पास, उसके बाद ये अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। लेकिन दुआओं ने इतना असर रखा, वो जो 15 से 20 दिन डॉक्टर बोल रहे थे, जब साल बाद उस डॉक्टर के पास लेके गए तो वो हैरान हो रहे थे इस बात पे कि मेडिकल के हिसाब से तो ये ज़िंदा नहीं होनी चाहिए, इनके ये पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो काम इस वक्त भी नहीं उस वक्त तो काम नहीं कर रहे थे जिसकी बेस पे हमने कहा था, लेकिन हैरत है अगर ये ज़िंदा है इस वक्त भी तो इसका मतलब है दुआ इनके साथ ऐसी है, उसकी दुआ है जो असर रख रही है और ये अभी भी ज़िंदा सलामत है। फिर भी अल्लाह ने उनको मज़ीद 3 से 3.5 साल ज़िंदगी दी। तो इसलिए कहते हैं
दुआएं असर रखती हैं। जब बीमारी ला इलाज हो जाए या ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी जिस पे डॉक्टर भी कह दें कि अब बचना नामुमकिन है, अब आपको दुआ की ज़रूरत है, तो आज ये वजीफ़ा उसी के लिए बता रहा हूँ। जादू, जिन्नात, नज़र बद, ये तमाम चीज़ें भी शामिल हैं इसमें। शर है, जादू है, घर के अंदर है। इस दफ़ा तो बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था जी अगर घर के अंदर जिन्नात कब्ज़ा कर लें, घर के अंदर रहते हो, तो उनको निकालने का तरीका क्या है। ये इस जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, इससे आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन स्पेशली ला इलाज मरीज़, कैंसर के मरीज़, गुर्दे ख़त्म हो गए हैं, फालिज का अटैक हुआ है, जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो सब इसको लाजमी करें। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, ऐसा कोई शख्स, बंदा या बंदी या बच्चा या बूढ़ा नहीं है जिसने इसका इलाज इसी तरीके किया हो जिस तरह मैं कह रहा हूँ और उसको शफा ना मिली हो। ये मैं आपको इंशाअल्लाह गारंटी से कह रहा हूँ, 100%, 100% आपको इसका इंशाअल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। करना क्या है, पहले दौर में, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल ये चलते आते हैं वज़ाइफ, बताता कोई किसी को नहीं है, और बहुत सारे वो लोग जो मुझसे इलाज करा चुके हैं और शफा याब हो चुके हैं, आज इस अमल को सुनेंगे तो वो फ़ौरन कहेंगे ये तो आपने हमसे भी करवाया था और आपको शफा मिली थी। तो आप ये देखिए, जो मैंने आपसे भी करवाया था वो सबको सिखाने जा रहा हूँ, छुपा के नहीं रख रहा। आप अपने दिल पे हाथ रख के, जो लोग इससे इलाज मैंने जिनका किया था और वो शफा याब हो चुके, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर मेरे दिल में होता छुपाने वाली बात तो मैं ज़रूर छुपाता। मैं सब जो खुद करता रहा हूँ वही सिखाने जा रहा हूँ। तो शफा देना अल्लाह का काम है, नीयत इंसान की साफ़ हो, अल्लाह खुद ब खुद बरकत डालता है। पिछले दौर में घड़े होते थे, इसलिए कहा जाता है घड़ा लें। अब घड़े हैं नहीं, वो दौर ख़त्म हो गया। अगर किसी के पास मिट्टी का बर्तन है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल क्या करना है, 1-1.5 लीटर वाली पानी की साफ़ बोतल लेनी है। एक ऐसी बोतल जो बिल्कुल साफ़ पानी हो, जिसमें पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाए। इसको एक शख्स भी अकेला बैठ के अगर करना चाहे इस वजीफ़े को, तो उसके पास टोटल 3 दिन या आखिरी चौथा दिन भी होगा, 5वें दिन से पहले पहले उसने इस वजीफ़े को ख़त्म करना है, अगर एक शख्स करना चाहे, बंदा या बंदी। और अगर घर के फ़र्द बैठ के करना चाहें तो 4, 5, 3, 4 जितने भी लोग हैं वो भी इकट्ठे होकर इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर 4-5 अफराद मिलके इस अमल को करेंगे तो फिर एक ही दिन में ख़त्म करना होगा, ये शर्त है। नहीं एक दिन में ख़त्म हुआ तो अगले दिन फिर नया पानी बनाना होगा, ये पानी ज़ाय हो जाए। एक शख्स करेगा तो 3, नहीं तो आखिरी 4 दिन में ख़त्म करना है। और अगर फैमिली बैठ के 3, 4, 5, 6 बंदे बैठेंगे तो एक ही दिन में ख़त्म करना है। करना क्या है, 1-1.5 लीटर पानी की बोतल लेनी है और एक खुला सा बर्तन ले लेना है। कोई भी ऐसा बर्तन जो काफ़ी गोल हो और खुला सा हो, जिसमें कोई भी उठा के फूंक मार सके और पानी गिरे ना। इसी बोतल का पानी निकाल के उसी प्याले के अंदर, उसी बर्तन के अंदर डाल दें। जितने भी लोग बैठे होंगे सब ने दायरा कड़ा लगाना होगा। और इसका दायरा कड़ा, हर दायरा कड़ा एक नहीं है, दायरा कड़ा हज़ारों होते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे उसके लिए और दायरा कड़ा है, अमल करने के लिए हर अमल का एक अपना दायरा कड़ा है। ये जो अमल है इसका दायरा कड़ा क्या है, जो भी करने वाले, पढ़ने वाले बैठेंगे वो बावुज़ू होंगे, पाक साफ होंगे। और दायरा कड़ा क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा पढ़ेंगे। यानी बिस्मिल्लाह को 7 मरतबा पढ़ेंगे और 11 दफ़ा पढ़ेंगे, या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो, 11 मरतबा पढ़ना है। ये है दायरा कड़ा। एक बंदा है तो अकेला अपने ऊपर करेगा, और अगर 4-5 या जितने भी लोग बैठे हैं, हर शख्स अलग अलग अपने ऊपर ये दायरा कड़ा करेगा। 7 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 11 दफ़ा या हफीज़ो पढ़ के फूंक मारनी है अपने पूरे इस तरह जिस्म पे और सीने पे, इस तरह ऐसे ये फूंक मारनी है। ये आपका दायरा कड़ा लग गया। और अगर 4 बंदे बैठे हैं, 5 बैठे हैं, 3 बैठे हैं, उनमें से किसी एक को इमरजेंसी काम पड़ गया, उठ के जाना पड़ गया है, तो जहां तक वो पढ़ चुका है वहीं पे स्टॉप करेगा, उठ के जाएगा अपना काम करके। जब वापस आएगा तो दायरा कड़ा दोबारा से करेगा। मैं रिपीट कर दूं, मैं पढ़ रहा हूं, मुझे कोई एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे उठ के जाना पड़ा 1 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 5 मिनट के लिए, जितने टाइम के लिए, और जब मैं वापस उसी जगह पे आके बैठा हूं जहां पे बाकी फैमिली या बाकी दोस्त भी बैठे पढ़ रहे हैं, तो मुझे दोबारा से 7 दफ़ा बिस्मिल्लाह और 11 दफ़ा या हफीज़ो पढ़ के अपने ऊपर दम करना होगा। क्लियर हो गया। पढ़ना क्या है, 41 टाइम, 41 मरतबा सूरह रहमान, कुरान मजीद की सूरत है, सूरह रहमान 41 मरतबा पढ़नी है।
और जब सूरह रहमान 41 मरतबा ख़त्म कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उसके बाद 41 मरतबा सूरह तगाबुन, ते गैन अलिफ गा बे नून, तगाबुन, सूरह तगाबुन 41 मरतबा पढ़ेंगे। अब अगर एक शख्स बैठा है तो मैंने कहा है उसके पास 3 से 4 दिन हैं, पहले वो 41 मरतबा पढ़ेगा सूरत रहमान, जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर पढ़ेगा सूरह तगाबुन। अगर फैमिली बैठ गई है, 3-4 लोग बैठ गए हैं, तो उसका तरीका ये होता है, आपको जो बेहतर लगे आप कर लें, लेकिन एक मैं भी आसान तरीका आपको बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं इस तरीके करना है, लेकिन एक आसान तरीका है। खजूर की गिटक होती है या भी कोई भी इससे मिलती जुलती कोई ऐसी चीज़ जो 41 की तादाद में आपने ले लेनी है, कोई भी चीज़ 41 की तादाद में ले लेनी है। करना क्या है, जो भी शख्स पढ़ना शुरू करेगा सूरह रहमान को, तो अपने सामने वो गिटक हो या कोई भी चीज़ हो अपने सामने रख लेगा। एक और आप बर्तन रख देंगे, कोई चीज़ रख देंगे जो साइड पे रखी होगी, कि जब पढ़ लिया जाएगा, तो मैंने मिसाल के तौर पे सूरह रहमान एक दफ़ा पढ़ ली, तो अपनी वो गिटक या कोई निशानी या सिक्का रखा हुआ था या 10-5 रुपए का नोट या कोई भी जो इस तरह की चीज़ है, वो मैं उठा के उस बर्तन में या उस जगह पे रख दूंगा जहाँ पे पता होगा कि ये पढ़ के रखा गया है। और जब सारे 41 हर बंदा उठाता जाएगा और जब एक गिनती मुकम्मल करेगा, उसको उठा के उस जगह पे रख देगा, उस बर्तन में रख देगा जो सोर्स है ये कि ये कितनी दफ़ा पढ़ लिया गया है। जब वो 41 की 41 पढ़ के उसके अंदर जमा हो जाएंगी, तो कन्फर्म हो जाएगा कि 41 मरतबा सूरह रहमान सब ने पढ़ लिया। क्योंकि एक बंदा है उसको तो पता है, वो तो अलग खुद से करता जाएगा, आगे करता जाएगा कि एक दफ़ा पढ़ ली, दूसरी दफ़ा पढ़ ली। डिजिटल तस्बीह नहीं इस्तेमाल करनी, उसमें गलती हो सकती है, बटन दोबारा प्रेस हो गया, डबल प्रेस हो गया, कन्फ्यूजन हो सकती है। मैं उसकी आपको कहूँगा कोशिश करें ना इस्तेमाल करें। दूसरी तस्बीह में भी मुश्किल होता है, वो आपस में जुड़ सकती है। कोई चीज़ रखें सोर्स के तौर पे और पढ़ते जाएं, और जिस तरह आम दिनों में गिटक के पढ़ा जाता है और पढ़ के साइड पे रखी जाती है, इस तरह करते जाएं। सूरत रहमान पढ़ लें, सूरत रहमान के बाद इसी तरह सूरत तगाबुन को ख़त्म करें। अगर 5-6 लोग बैठे हैं तो एक ही दिन में मुकम्मल करना है और 2 निश्चितें नहीं लगानी, यानी कि अगर पढ़ेंगे 4-5 लोग बैठ जाएं तो घंटे के अंदर पढ़ के साइड पे हो जाएंगे। ऐसा नहीं है 4-5 लोग बैठ जाएं, आधा सुबह पढ़ें आधा शाम को, नहीं, एक ही टाइम में बैठना होगा और एक ही टाइम में पढ़ के उठना होगा। और अगर सिंगल पर्सन है तो उसके लिए इजाज़त है, सुबह भी कर सकता है, शाम को भी कर सकता है, अगले दिन भी इसी तरह सुबह और शाम कर सकता है, लेकिन टोटल 4 दिन, 5वां दिन उसको भी इजाज़त नहीं है। समझ आ गया क्या पढ़ना है? 7 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 11 दफ़ा या हफीज़ो, अपने ऊपर दम करना है, और उसके बाद 41 मरतबा सूरह रहमान, 41 मरतबा सूरह तगाबुन पढ़ने के बाद, हाँ सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, गिटक तो आपने पढ़ ली, मैंने मिसाल के तौर पे अब सूरत रहमान अभी पढ़ रहे हैं, 3-4 बंदे हैं या बेशक अकेला है, जैसे ही मैंने सूरत रहमान पढ़ ली तो पहला काम क्या करना है, उस बर्तन को उठाना है, उस पर एक दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ा है, फूंक मारनी है और उस बर्तन को वापस उसकी जगह पे रख देना है। फिर वो गिटक उठानी है और साइड पे करनी है। चाहे अकेला हो वो भी ऐसे करेगा, और 3-4 बैठे हैं तो वो भी क्या करेंगे, हर बंदा जब पढ़ चुकेगा सूरत रहमान को, पानी को उठाएगा, उस पर एक दफ़ा दम फूंक मारेगा, वापस रखेगा और अपनी गिटक उठा के उस साइड पे फेंक देगा जहाँ पे ऑलरेडी पढ़ी जा चुकी हैं। फूंक लाजमी मारनी है एक दफ़ा हर बंदे ने। सूरत रहमान की जब गिनती 41 की मुकम्मल हो जाएगी, इसी तरह सूरत तगाबुन भी एक दफ़ा मुकम्मल की, प्याला उठाया, बर्तन उठाया, फूंक मारी, सामने रख दिया, फिर पढ़ना शुरू कर दिया, दोबारा मुकम्मल हुई, फूंक मारी, गिटक उठाई, साइड पे रख दी। फूंक लाजमी मारनी है। जब दोनों सूरतें, सूरत रहमान, सूरत तगाबुन पढ़ ली जाएगी, उसके बाद इसी बर्तन में, जो खुला बर्तन था जिस पे 41 मरतबा फूंकें मारी गई थी, इसी बर्तन को उठा के उसी बॉटल जो 1.5 लीटर वाली पानी की थी उसके अंदर मिक्स कर दें। आपके पास अब पढ़ा हुआ पानी आ गया है। और मज़े की बात यह है कि यही पानी जो पानी जो बोतल में आपने बनाया है, ये हमेशा के लिए भी काफ़ी है, हमेशा के लिए भी ये काफ़ी है। लेकिन कैसे? इस बोतल में से जितना पानी आप निकालेंगे उतना ही ताज़ा पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। जितना निकालेंगे, आज आधी बोतल आपने निकाल ली, मज़ीद साफ़ पानी आधी बोतल उसमें डाल दें, बोतल को फिर मुकम्मल कर दें। इस बोतल को शर्त यह है खाली नहीं होने देना, जितना निकालें उतना उसके अंदर मज़ीद डाल दें। और 41 मरतबा पढ़ने के बाद अगले दिन रोज़ाना एक दिन छोड़ के, हफ्ते बाद, महीने बाद, फिर आप ये कर सकते हैं। इसको ताज़ा करने के लिए, मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए, एक दफ़ा सूरत रहमान और एक दफ़ा सूरत तगाबुन फिर से पढ़ेंगे।
7 दफ़ा बिस्मिल्लाह और 11 दफ़ा या हफीज़ो पढ़ के। यानी पहली दफ़ा जो बनाना है मिलके या अकेले 41 मरतबा, उसके बाद अगले दिन रोज़ाना भी पढ़ सकते हैं, एक दिन छोड़ के भी पढ़ सकते। रोज़ाना पढ़ेंगे तो और उसको ताकतवर करते जा रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं आप उसको। नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं है, पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ना ताकतवर बनाना, ना पढ़ें तो भी कोई बात नहीं। पढ़ना चाहें रोज़ाना एक दफ़ा सुबह शाम ने एक दफ़ा डेली पढ़ें, एक दिन छोड़ के पढ़ें या हफ्ते बाद पढ़ें एक दफ़ा सूरत रहमान, सूरत तगाबन, और उसी तरह दायरा कड़ा लगाना है। जो भी ला इलाज मरीज़ है उसके लिए कोशिश करें एक कूलर भर लें, कोई बर्तन भर लें, इसी बोतल से पानी निकाल के उसके अंदर डालें और उसी मरीज़ को सिर्फ यही पानी पिलाना है। शर्त यह है उस मरीज़ ने और कोई पानी नहीं पीना। जूस भी पिएगा तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, चाय बनाने लगें चाय के अंदर यही पानी डाल दें, आटा गूंदने लगें आटे के अंदर ये पानी डाल दें, सालन बनाने लगें सालन के अंदर भी यही पानी डाल दें। इससे नहाना नहीं है, इस पानी से कतअन नहीं नहाना, सिर्फ इस पानी को पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। चाहे जूस बना रहे हैं, मिल्क, किसी भी चीज़ में हल्का सा डाल दें, यानी कि पानी से भर दें, सालन, आटा गूंदना, कुछ भी, इसको मिक्स करें। और वो मरीज़ स्पेशली जो मैंने शुरू में कहा, दिल का मरीज़ है, गुर्दों का मरीज़ है, फेफड़ों का मरीज़ है, सांस की प्रॉब्लम है, उसको जितनी भी मैंने बीमारियां गिनवाई हैं, फालिज का अटैक हुआ गया है, आंखें अंधी हो गई हैं, या ला इलाज मर्ज है, वो मरीज़ इस पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएगा और कोई भी पानी नहीं पिएगा तो आप देखेंगे कि उसकी बीमारी किस तरह अल्लाह की ज़ात, क्योंकि इसका वादा अल्लाह ने किया है, और जब अल्लाह किसी चीज़ पे वादा करता है तो वो वादा लाजमी पूरा करता है। शर्त यह है कि आपको उसकी ज़ात पे यकीन हो, शक के अंदाज में नहीं, यकीन कामिल बना के उससे दुआ मांगें या उसका वजीफ़ा पढ़ें तो शफा देना उसका काम है। आप देखें कि आपका मरीज़ दिन ब दिन सेहत याब होता जा रहा है, उसकी सेहत बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इसीलिए जितने भी ऐसे मरीज़ हैं उन सबको मुस्तकिल यही पानी पिलाएं और हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लिया करें एक दफ़ा पढ़ के, और कोशिश करें बामर मजबूरी हो जाए तो दूसरा पानी पी ले, वरना मुस्तकिल यही पानी पिए। आप बोतल तो कहेंगे 1.5 लीटर की है तो कैसे पिए, वो मैंने आपको बता दिया है। जितना निकालेंगे उतना डाल दें, जितना निकालेंगे उतना डाल दें। एक कूलर भर के रखा हुआ है तो उसके अंदर इसी का 1 गिलास डाल देंगे, आपका पूरा कूलर पानी पड़ा हुआ पानी हो जाएगा, और इसी बोतल में वापस 1 गिलास जो निकाला था वो डाल दें। अब जिन घरों में जादू हो, जिन घरों में जिन्नात का बसेरा हो, जिन्नात को निकालना चाहते हों, बदमज़गी हो, प्यार मोहब्बत ना हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, नफ़रत हो, रिश्ते ना आते हों, मसाइल ही मसाइल हों, परेशानियां ही परेशानियां हों, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के अंदर भी मुस्तकिल झगड़ा रहता हो, बहन भाई आपस में लड़ते हों, बहुत सारी जो चीज़ें, उसके लिए भी ये आपको रिज़ल्ट देगा। और अगर घर में जिन्नात हैं उनको आप निकालना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं, तो इसी पानी को किसी बर्तन में लेके थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे हाथ को, उंगलियों को डिप कीजिए ऐसे पानी के अंदर और ऐसे दीवार पे छींटा मारिए, कुछ कतरे दीवार पे जाएं। इस तरह घर की जितनी भी दीवारें हैं उन पे छींटे मारिए, तो जितने भी घर के अंदर ये मखलूक होगी वो सब की सब आपके घर को छोड़ देगी और बाहर निकल जाएगी, आपके घर के अंदर दाखिल नहीं होगी। इस पानी के घर के ऊपर छिड़काव करने से, तमाम दीवारों पे छिड़काव करने से बुरी मखलूक भी आपके घर से निकल जाएगी। और जिन लोगों ने मुझसे सवाल पूछा अगर घर में जिन्नात हों तो उनको निकालने का तरीका क्या है, यही पानी पढ़ के रखें, पिएं और दीवारों पे छिड़काव करें तो वो मखलूक आपके घर को छोड़ देगी। उस घर के मकीन जो उस घर में रहते हैं और इस पानी को पी रहे हैं, उनके ऊपर अगर जादू है उतर जाएगा, नजर बद है उतर जाएगा, हसद है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये एक ऐसा आपको मैंने आजमूदा, जो मैंने खुद, कई लोग जो इसकी गवाही देंगे जिनका मैंने इलाज किया है, बहुत कुछ इसकी, कुछ ऐसी भी मेरे पास पेशेंट आए जिनका फिर मैंने सदका, उनको कहा जाता है कि आप सदका लाजमी करें। इसमें आप भी कोशिश कीजिएगा, ला इलाज मरीज़ है, बहुत बड़ी बीमारी का शिकार मरीज़ है, तो आप लोगों ने सदका लाजमी करना है, क्योंकि सदका आप सल्लम का फरमान है मौत के अलावा हर बीमारी को टालता है। मगर एक सेहतमंद बीमार को हट के एक सेहतमंद बंदे की भी मौत फिक्स है तो उसको नहीं टालेगा, मौत का वक्त अटल है। तो बाकी हर बीमारी से सदका बचाता है, तो आप लोगों ने सदका लाजमी करना है। बल्कि सदक़े से याद आया, बहुत से तरीके हैं सदक़े से, ये वीडियो लंबी हो जाएगी, एक वीडियो इंशाल्लाह मैं सदका के ऊपर भी ज़रूर बनाऊंगा और इंशाल्लाह आपको तफसील से बताऊंगा कि आप सदका कैसे कर सकते हैं।
उम्मीद है मेरी एक दिल का एक ऐसा राज जो आजमूदा है, मैं ख़ुद करता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सेहतियाब हुए हैं, इस वक्त भी जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग जिनका मैंने इलाज किया है और उनकी दुआएं ली हैं, तो वही नुस्खा आज मैंने आपको सिखा दिया है। मेरा काम है बताना, आपका काम है यकीन कामिल बनाना और अल्लाह की ज़ात से यकीन कामिल के साथ मांगना, पढ़ना, तासीर पैदा करना उसका काम है। उसका वादा है कि मेरी ये आयत जिस तरीके मैंने कहा है उसी तरह पढ़ो, यकीन कामिल के साथ तासीर उसके अंदर मैं पैदा करूँगा। सो उम्मीद है आज की वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला जिस नेक मकसद के लिए मैंने आपको बताया है उसको हम पूरा कर सकेंगे। लोगों को अपने घर में मौजूद हैं, मिलने जुलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो उनकी हम इस तरह मदद करेंगे कि उनके हम काम आ सकें, उनको बताएं, सिखाएं, और या नहीं तो उनको ये वीडियो ही शेयर कर दें ताकि वो इस वीडियो को देख के वो भी अपना इलाज कर सकें। ये भी एक सदका जारिया है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। अगर आपकी फैमिली में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपने ये वीडियो देख ली है और आप कोई जानने वाले, मिलने वाले का आपको पता है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो उनको सेंड कर दीजिए, वो इसको देखने के बाद इससे फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह मैंने एक ऑफ कैमरा स्टोरी में, बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक कहानी सुनाई थी, एक लड़का जिनकी वालदा की डेथ हो गई थी और वालिद भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थे और बच्चे ने रो के मुझे मैसेज किया था, कहानी भी सुनाई थी। उनको भी किसी ने इस तरह कहा था कि आप दायरा कड़ा क्यों नहीं लगाते, मज़हर मलिक का MMTV देखो, उसमें दायरा कड़ा तरीका बताया है। तो जो ला इलाज हो चुके थे, जो हर जगह से इलाज करके भी उनका फ़र्क नहीं उनको फ़र्क पड़ा था, तो उन्होंने मेरा बताया हुआ जब दायरा कड़ा इस्तेमाल किया तो उनको शफा मिली थी और उन्होंने मुझे बहुत दुआएं दी थी। तो इसलिए मैंने कहा था अगर किसी शख्स ने उनको आगे शेयर कर दी थी उस बच्चे को तो उसका भला हो गया, तो इस तरह आपके शेयर करने से भी लोगों का भला होगा। सो नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं के साथ आज आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, ढेर सारी अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।